future Vidyas. Welcome back to my YouTube channel More from Srishti. As we all know 14 जून को नीट का रिजल्ट रिलीज हुआ. ओके, नीट का रिजल्ट रिलीज हुआ. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत खुश है अपने नीट रिजल्ट से, और बहुत सारे डेविस्टेटेड भी है. एंड टेल यू वन थिंग, इवन इफ यू आर डेविस्टेटेड और इवन इफ यू आर रियली हैप्पी, देयर इज वन थिंग कि हार्डवर्क सबने किया है. चाहे कुछ लोगों ने बहुत सीरियसली किया है, चाहे कुछ लोगों ने ठीक ठाक किया है. एंड टेल यू वन थिंग, हु हैज़ वर्कड रियली हार्ड एंड स्टिल उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उन बच्चों की कैटेगरी अलग आती है. एग्री करती हूँ, वो लोग बहुत टूट गए होंगे. इवन आई वॉज अमंग दोज लाइक 2023 जब मेरा रिजल्ट आया, ना सब एफर्ट करने के बाद भी भाई मुझे 5 not 3 आया ना, तो ऑब्वियसली आई वॉज इन टू दैट डिलेमा कि भाई मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा. Until mop-up round, I have tried. Still, my luck was not on my side. I didn't get a seat. If I was a SC or some other caste, तो obviously मुझे मिल जाता, but मुझे नहीं मिला. पहले बहुत regret हुआ, but still I'm okay with it now. Obviously everyone has that thing कि भाई मुझे, I'll tell you, when I got into BMS college for 1.5 years, I've always regretted that thing कि भाई मुझे MBBS क्यों नहीं मिला. And there were times when I would sit and cry about that thing. It's okay, happens. रो लो, थोड़े दिन रो लो. If you are a fresher who has written NEET along with your +2, +1, then preferably चाहिए तो, if you are that confident कि भाई मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, then go ahead and take a drop. And tell you, for एक ड्रॉप लेना is okay, because हर किसी को एक चांस चाहिए रहता है भाई. प्रूव करने के लिए खुद को एक चांस तो दे ही सकते हैं. I'm not into the support of people who take more than one drop. It's completely their choice. No as such judging वगैरह, but मेरे लिए it's like that. अगर आप पहला ड्रॉप ले रहे हो, अगर आपने ड्रॉप भी लिया, आपने लॉन्ग टर्म लेने का सोचा भी, and tell you there are things like मेन डिलेमा आता है कि मैं ऑनलाइन जाऊँ या ऑफलाइन जाऊँ. कैसा होता है पता है, जब आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने आज तक घर के बाहर पैर नहीं रखा, या फिर आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ के लाइक बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं है, खाना वाना सब अलग, पूरे घर में पैम्पर्ड किड हो, तो टू बी फ्रैंक ऑनलाइन ले लो. अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने लाइक ठीक ठाक साल गुजार लिए घर के बाहर, रह लिया है, दुनिया थोड़ी बहुत देख ली है, तो जाओ ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए. एंड टेल यू व्हाई आई सेड उन बच्चों वो लाइक द वंस हु आर एक्सट्रीमली पैम्पर्ड किड्स टू गो टू ऑनलाइन सेशन. एंड लो वन थिंग, एग्री करती हूँ कि जब आप घर के बाहर जाते हो, आपके कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो, तो कुछ अचीव कर जाए, बहुत सही है. कंफर्ट जोन के बाहर जाने पे ही चीज़ें अचीव होती है, नो डाउट. बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जो बच्चे बचपन से घर पे रहते हैं ना, उनको बाहर की नॉलेज नहीं रहती, उनको बाहर की चीज़ें उतनी ज़्यादा पता नहीं होती. उनको क्या होता है पता है, मेरे केस में when I got into an offline coaching center, the main problem for me was my eating habits. I would not adjust to any environment. I'm not lying, I would never adjust. I started getting migraine. These are the problems which arised when it's like when I was not able to adjust into that environment. That is the main problem. The ones who have not stayed outside their house will face these all problems. I'm not saying कि हर किसी को होता है, कुछ बच्चे जो मेरे जैसे होते हैं उनको होता ही होता है, क्योंकि हम लोग ना ऐसे इतने ज़िद्दी लोग रहते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए तो चाहिए. होता है, एफर्ट्स डालते हो, नहीं बोल रही हूँ. कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि अभी मैं बाहर आ गया हूँ, फुल मज़े करते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं. एंड ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अभी बाहर आया हूँ बट पढ़ाई कर ली है, पढ़ाई करने की इच्छा भी होती है, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज सब उठने लगते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाती पढ़ाई. ठीक है, हो भी गई तो जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें हैं. आई टेल यू वन थिंग, बिफोर यू गेट इन टू एनी इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग, जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग, सब एनालाइज करके लो. जो देखो आपको क्या क्या सूट करता है, आपको क्या क्या सूट नहीं करता है. इवन इफ यू स्टे एट होम एंड स्टडी ऑनलाइन, आई टेल यू वन थिंग, सब छोड़ दो, बाहर घूमना छोड़ दो, सब छोड़ दो. ऐसा नहीं बोल रही कि A to Z सिर्फ पढ़ाई, नहीं, ऐसा नहीं होता. करो पढ़ाई, पहले दिन से करो, बट जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तब थोड़ा बाहर घूमना छोड़ दो, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो, ये सब छोड़ दो. बट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब स्पेशली मेरे लिए फैमिली के
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ रियली हेल्पफुल, लाइक इट हेल्प्स मी गेट इन टू माई जोन अगेन, राइट. मेरे लिए वो वर्क करता था. आई वुड कम इन एवरी मंथ, ऐसे आके जाती थी मैं, ऐसा होता था. everyone has their own pace of studying as well as recovering या फिर रिफ्रेश होने का. मेक श्योर यू नो योर वे. ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन ले लिया है, चालू है लेक्चर, तुम कर कुछ और रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा भाई. मत ही करो. अगर ऐसा करना है तो मत ही करो. आई एम टेलिंग यू, until and unless you are not serious, don't get into long term. मेरे फ्रेंड्स ले रहे इसलिए मैंने लिया, भाई मत करना ये सब. मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं इसलिए मैं ये कर, मत करो. तुम्हारे फ्रेंड्स ना अपने करियर के बारे में सीरियस होते हैं, खुद आप नहीं हो. अगर आपको सीरियसनेस नहीं है, अगर आपको इतना है कि मेरे फ्रेंड जा रहे हैं इसलिए मैं नीट का ड्रॉप लेने वाला हूँ या फिर लेने वाला, मत कर भाई, मत कर. कुछ नहीं मिलने वाला है. अभी ड्रॉप का तो बाजू में रखते हैं. एंड जो बच्चे डेविस्टेटेड है रिजल्ट देख के, आई टेल यू वन मोर थिंग, रिजल्ट अगर ठीक है आपके हित में नहीं आया तो क्या दुनिया रुक गई है? नहीं रुकी ना. क्या ही हो जाएगा? MBBS के बदले डेंटल चले जाओ, वरना BAMS कर लो, वरना BHMS कर लो, या फिर यूनानी कर लो. अगर तुम लोगों को इतना ही भी MBBS का ये चढ़ा है तो जाओ ना अब्रॉड. अगर आप वेल वेस्ट फैमिली से चले जाओ, पेमेंट सीट चले जाओ. आई टेल यू वन थिंग, पेमेंट सीट से ज़्यादा तुम्हें अब्रॉड वर्थ क्यों लगता है? आई टेल यू, इंडिया में पेमेंट सीट मेरे लाइक स्पेशली कर्नाटक में मुझे खुद को 10 लाख पर ईयर का सीट मिलता था. इफ़ यू टेक दैट अमाउंट ओनली एंड गो टू अब्रॉड ना, कितना ही खर्चा बच जाएगा भाई. इसीलिए बोल रही हूँ बहुत वाइजली सिलेक्ट करो. डोंट गेट डिप्रेस्ड अबाउट थिंग्स कि मेरा नहीं हुआ. ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन. अगर तुमने एफर्ट्स डाले हैं तो तब की बात कर रही हूँ. अगर तुमने एफर्ट्स डाले कि ये सेटिस्फैक्शन रखो कि हाँ भाई मैंने एफर्ट्स डाले हैं. कुछ पेपर भी ऐसा आया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से लक मेरे साथ नहीं है. आई विल टेल यू वन थिंग, इवन इफ यू hard work, like even if you do your hard work, you do your part of thing, even if everything goes well, the last factor which affects is your luck factor. If your luck is not on your side, भगवान अगर आपके साथ नहीं है ना, आप कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा. जस्ट इतना ही बोल सकती हूँ. जो भी अभी अगर तुम लोगों ने 1 2 3 ड्रॉप लिए, प्रेफरेबली बंद, अभी रुक जाओ, सेटल होने का सोचो. पहले जो जिस कोर्स में MBBS छोड़ के जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है वो देखो, सर्च करो, रिसर्च करो. फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, जो नर्सिंग कर सकते हो, ये वो बहुत सारे कोर्सेस हैं. पैरामेडिकल जा सकते हो, ये सारे कोर्सेस हैं. ठीक है, अभी अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा भाई, अभी क्या कर लेंगे? एफर्ट्स तो डाले. एक कितने तो लोग रहते जिन्होंने इतने सारे ड्रॉप्स ले रखे हैं, बट फिर भी इस साल वो इतने कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूँगा या फिर कर लूँगी, फिर भी पेपर की वजह से नहीं हुआ. हाँ ठीक है ना, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, एफर्ट्स तो डाले थे. आई टेल यू वन थिंग, एट लास्ट अगर आपको खुद को एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई मैंने एफर्ट्स डाले थे, हाँ भाई मैंने स्ट्रगल किया था ये बनने में, अगर किया है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो नो वरीज. चाहे कोई कुछ भी आगे बोले, रिलेटिव्स कुछ भी बोले, इसने तो इतना ड्रॉप्स लिया फिर भी इसका ये हुआ, भाई तुम लोग रहने ही दो. तुम लोगों ने मैंने जितनी रातें जगी उतनी रातें नहीं जगी ना. हैव यू एवर सीन मी स्ट्रगलिंग व्हेन माय मार्क्स वर नॉट सो गुड? हैव यू एवर सीन मी crying when things weren't getting into my head? Have you ever seen me doing those all things? No, right? You are no one to judge. Until and unless your parents know, until and unless you know, until and unless your family knows what exactly you have gone through during your need to drop years after year, after whatsoever years you have invested into it. If they know, if they are happy with you, just stay calm. रो लो थोड़े दिन, ओके, रोना आएगा, नो डाउट रोना आएगा, क्योंकि होता है ब्रो. एफर्ट्स डाले, नहीं मिला, रोना आएगा, तकलीफ भी होगी, बट क्या कर सकते हैं हम? नहीं हुआ ना तो नहीं हुआ. अभी दूसरा कोर्स देखो, बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे. अगर रिसर्च करने बैठो तो बहुत सारे कोर्सेस हैं, जाओ उसमें जाओ. दिस है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. इसका मतलब क्या है पता है? जहाँ पे आपका दृढ़ शक्ति रहता है ना, आप उस दृढ़ शक्ति को लगा के कुछ भी कर सकते हो. बट अगर तुम लोगों ने MBBS में एडमिशन भी ले लिया और आपका मन ही नहीं है तो यूज़ क्या है भाई? लेके तो क्या यूज़ है बोल?
वही सीट कोई और बच्चा ले जाएगा ना, जिसको इतनी ज़रूरत थी, जिसने तुमसे ज़्यादा एफर्ट डाल रखी है, वो ले जाएगा वो सीट। क्या ही जाने वाला है, भला तो किया ना। इसलिए बोल रही हूँ, चाहे BAMS करो, मैं BAMS के बारे में बोलूँगी क्योंकि मैं खुद एक BAMS स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक वैद्य बनने वाली हूँ, और एक 4 साल में। तो ऑब्वियसली आई विल टेल यू वन थिंग, गेटिंग इनटू BAMS इज़ नॉट अ बैड आइडिया। आई विल टेल यू, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आयुर्वेदिक, मॉडर्न, बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी, होम साइंस सीखना मिलेगा। जो बच्चा किचन में पैर तक नहीं रखता था, उस बच्चे को किचन में भी ले जाया जाएगा। उस बच्चे को वो उखड़ रहता है, पता है, पेस्टल और मोटर रहता है, वो भी चलवाया जाएगा। सब बनाओगे अगर आप BAMS में आओगे। पहले थोड़ा दिन रिग्रेट तो रहेगा भाई, सबको रहता है। जो बच्चा BAMS में MBBS नहीं मिलाए करके आया है, उसको रहेगा ही रहेगा। रख लो थोड़े दिन, क्या जाने वाला है, थोड़े दिन रख लो, थोड़े दिन स्ट्रगल कर लो, थोड़े दिन रो भी लो, उसके बाद चला ही जाएगा ना वो रिग्रेट। मेरा चला गया, मुझे से जिद्दी बच्ची का चला गया, तो तुम लोगों का भी चला ही जाएगा। काम डाउन, जस्ट स्टे काम, ग्राउंडेड रहो। तकलीफ हो रही है, पेरेंट्स के साथ शेयर करो। प्रेफरेबली सुसाइड वगैरह टॉप थॉट्स आ रहे हैं तो पहले जाके पेरेंट्स से शेयर करो। अगर पेरेंट्स के साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है, गो टू योर पेरेंट्स, लाइक फ्रेंड्स या फिर टीचर्स, किसी के भी साथ जाके चीज़ें शेयर करो, ताकि तुम लोग काम रह सको, खुश रह सको। जो कुछ भी रिजल्ट आया हो, चाहे जो कुछ भी होया हो, एफर्ट्स डाले, खुश रहो, काम रहो, क्योंकि अभी रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। एटलीस्ट इस रोने धोने का टाइम थोड़े दिन कर लो, चलेगा, उसका कुछ नहीं है, होएगा ही होएगा, वो कर लो। थोड़े दिन बाद जब आप काम रहोगे, तब MBBS का थोड़ा साइड रख के बाकी कोर्सेज के बारे में देख लो। अगर आपके पेरेंट्स इतने लाइक दे आर वेल वर्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है, चले जाओ अब्रॉड, या फिर कर लो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में कर लो, हो जाएगा। डोंट टेक टेंशन, stay positive. That's the only thing which I can tell you. Stay positive because I know वो जो नीट के रिजल्ट के बाद वाली जो चीज़ रहती है ना, इट इज़ रियली हार्ड, नो डाउट। बहुत टेंशन आएगा, काउंसलिंग के टाइम पे टेंशन आएगा, सब आएगा, पता है सब होगा, बट स्टिल एट लास्ट भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए लिखा रहता है ना, वो सबसे अच्छा ही रहता है। This is it for the video. Thank you for watching this video. Bye bye.